दोस्तों, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ? मतलब लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो लॉ बनाया जाता है? तो सर, पांच बड़ी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। नंबर वन सर, टू प्रिवेंट द क्राइम एंड पनिश द ऑफेंडर। मतलब इंडिया में अगर कोई क्राइम करता है तो उसको पनिश करना है, ताकि इंडिया में जो जस्टिस है सोसाइटी में वो एस्टेब्लिश हो पाए। इसलिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया, मतलब बीएनएस का बाद में करो सर। दूसरा, टू एश्योर द बेसिक सर्टन राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब इंडिया में सिटीजन जो है उनको जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि भेदभाव ना हो कास्ट के रिगार्डिंग। इसलिए सिटीजनशिप एक्ट 2019 जन्म किया गया है। टू रेगुलेट ट्रेड, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इंडिया में जितना भी बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, तो इंडिया के साथ बाहर के कोई कंट्री का होगा तो वो एथिकल वे में होना चाहिए। तो एथिकल वे में इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग जैसे एग्जांपल फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 को हम लोग गवर्न करते हैं सर। चौथा, टू मेंटेन द पीस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अगर इंडिया में कोई भी सस्पेक्टिंग इंडिविजुअल बाहर से आ गए तो इंडिया में लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करते, या तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू करते सर। पांच एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सॉरी, मतलब इंडिया में अगर इंडिया के साथ कोई बाहर की कंट्री का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, तो इस सब चीज को गवर्न करने के लिए हम लोग फीमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को लागू करते हैं। एंड कस्टम एक्ट भी लागू किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। तो ये पांच बड़ी बातें विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ गाइस। थैंक यू।